देखिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बहुत गहरी बातें बताने वाला हूँ कि आज की वीडियो में आप सभी के लिए है। चाहे आप जैसे कि थंबनेल से तो समझ ही चुके हैं कि अष्टम भाव से रिलेटेड है। आज अष्टम भाव से रिलेटेड हर पहलू पर हम नज़र डालेंगे। कुछ सीखने की और कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा आपको मैं। चाहे अष्टम भाव में कोई ग्रह ना भी हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। अष्टम से अष्टम क्या असर होता है और अष्टम भाव का भाग्य कहाँ पर बैठा है, इन सब के बारे में डिटेल्स मिलेंगी आपको। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये ना हो कि आपने सिर्फ़ अपने अष्टम भाव की डिटेल जान ली, उसके बाद आप चले गए। आज की वीडियो में बहुत कुछ गहरी सच्चाई, गहरा और गूढ़ ज्ञान है, क्योंकि अष्टम भाव ही गुण विद्याओं का भाव होता है। तो आज हम उन्हीं गुण विद्याओं के बारे में, उस गुण ज्ञान के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। पूरी वीडियो और एंडिंग में जरूर ध्यान से और अपनी कुंडली को खोलकर अच्छे से समझिएगा। अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिंदगी में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो खुलते ही इंसान को या तो भीतर से तोड़ देते हैं या फिर पूरा का पूरा नया जन्म दे देते हैं। और अष्टम भाव बस वैसा ही एक रहस्य है। शास्त्रों में इसे गुण ज्ञान का द्वार कहा गया है। जिन चीजों को लोग अपशगुन समझते हैं, वही चीजें असल में भाग्य बदलने की सीढ़ी होती हैं। और ऐसी ही एक सीढ़ी है अष्टम भाव। अष्टम भाव का मतलब लोग सिर्फ मृत्यु या एक्सीडेंट से जोड़ते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यही भाव है जो आपको रहस्य, भाग्य और परिवर्तन की असली परिभाषा सिखाएगा। यही वो घर है जहां पुराने जन्म के कर्म छुपे होते हैं और जब समय आता है तो जीवन में ऐसे मोड़ लेकर आते हैं जो आपके पूरे अस्तित्व की दिशा बदल देते हैं। यहीं से तय होता है कि आप किस मोड़ पर टूटेंगे और क्या आप दोबारा उठेंगे भी या कभी नहीं। ये भाव जीवन का वो कमरा है जो बंद तो बहुत सालों से है, लेकिन जब खुलता है तो आपके असली स्वभाव की पहचान करवाता है। शिव का त्रिनेत्र हो या महाकाली की तांडव लीला, सब इसी भाव के संकेत हैं। और अगर आपने इस भाव को पहचान लिया तो जीवन में जो सबसे बड़ा डर था, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यहाँ जो भी ग्रह बैठा हो, वो सीधा आपके कर्मों का हिसाब मांगता है। ये भाव सिर्फ मृत्यु या कष्ट नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि किस मोड़ पर आपकी आत्मा अपनी असली परीक्षा देने वाली है। यही वो जगह है जहां से भाग्य पलटता है और यही वो जगह है जहां से जीवन की असली गहराई की शुरुआत होती है। और आज मैं यही रहस्य आपको समझाने वाला हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, अपनी कुंडली को खोल लीजिए और अपने साथ-साथ घर परिवार में सभी की कुंडली को, लगन कुंडली को खोलकर आप सबके बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, अब मैं आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम मेंबर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। देखिए, अगर जीवन में आपके कभी भी अष्टम भाव के स्वामी की दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो ध्यान रखिएगा, ये ज़िंदगी की सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बुरा ही हो, लेकिन ये अंदर तक हिला देने वाला ज़रूर होता है। इस दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का एक ऐसा रोलर कोस्टर चलता है, जिसमें इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ अचानक ये सब
होने क्या लगा है। और अगर अष्टम भाव का स्वामी कमजोर हो, वीक हो या पाप ग्रहों से ग्रसित हो, तो फिर ये दशा जीवन में ऐसी घटनाएं ले आती है जो कभी-कभी आपको पूरी तरीके से बदल देती हैं। कुछ लोग इस समय को पार करके बहुत गहरे इंसान बनते हैं और कुछ इसी में उलझकर टूट भी जाते हैं। इसलिए इस दशा के वक्त डरने की नहीं, बल्कि खुद को संभालने की जरूरत होती है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, नियम से चलेंगे, कर्म को प्योर रखेंगे, उतना ही ये अष्टम भाव का ट्रांजिट आपको भीतर से मजबूत बनाता चलेगा। अब एक दूसरी चीज कि जब हम 8वें भाव से 6 घर आगे देखते हैं, तो वो भाव आता है लगन, यानी कि आप खुद। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके अष्टम में कोई प्लैनेट बैठा है, तो उससे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल होगा, वो हमको स्वयं अपने आप से ही होगा। हम अगर अपने आप को नहीं समझेंगे, अपना रास्ता नहीं पकड़ेंगे, तो सही दिशा में नहीं जा सकते। तो फिर वही प्लैनेट बार-बार आपकी लाइफ को उलझाता रहेगा। पर वही अगर आपका लगन स्ट्रांग है, आपका लग्नेश अच्छी जगह है या कोई शुभ ग्रह लगन में बैठा है, तो आप अष्टम भाव की उलझनों को बहुत आसानी से टैकल कर लेंगे। ऐसा इंसान जानता है कि कब बोलना है, कब रुकना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो अपने पथ से भटकता नहीं है। लेकिन अगर लगन भी खराब हो, अष्टम भी कमजोर हो और ऊपर से चौथा भाव भी मेलेफिक हो जाए, तब व्यक्ति खुद ही अपने जीवन में समस्याएं खींच लाता है। तो यहाँ असली बात तो ये है कि अगर अष्टम में प्लैनेट बैठे हैं, तो लगन और लग्नेश को बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि लगन हमारी सत्य-पीठ है, वही हमारी पहचान है और वही वो स्थान है जो अष्टम के तूफान को संभाल सकता है। अगर आप खुद को नियमित रखेंगे, संयमित रखेंगे, अपने रूटीन और नैतिकता पर टिके रहेंगे, तो समझिए कि अष्टम के ग्रह भी आपको हिला नहीं पाएगा। इसीलिए अष्टम का हल अगर कहीं है, तो वो सबसे पहले आप खुद हैं और आपका लगन है। अब आप आगे स्क्रीन पर समझ सकते हैं कि अष्टम भाव में कौन से ग्रह बैठने से क्या फल मिलेगा। अगर ग्रहों के राजा सूर्य अष्टम भाव में हो, तो शुरुआत में तो आपकी जिंदगी और जीवन में आपको वो यश, वो सम्मान, वो पहचान शायद ना मिले, जिसकी आप हकदार हैं। लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, आपके टैलेंट को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने उसूलों पर टिके रहे, क्या सही है, क्या गलत, इसका फर्क समझते हुए आगे बढ़ते रहे, तो देर से ही सही, पर जीवन आपको पहचान जरूर देता है। सूर्य यहाँ आपको ऐसा बना देता है कि आप अंदर से बहुत मजबूत बनते हैं, चाहे फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो। और यही ताकत आगे चलकर आपको दूसरे का गाइड बना देती है। आप बाद में मेंटोर बनते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि आपने जीवन की गहराई से बहुत कुछ सीखा होता है। इसीलिए अगर सूर्य अष्टम भाव में है, तो डरिए मत, बस अपने कर्म और सच्चाई पर टिके रहिए। फल देर से आएगा, पर सडनली आएगा। उपाय चाहिए तो आप अष्टम भाव में सूर्य है, ये कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको उसका उपाय बताएं। अब चंद्रमा की बात करते हैं कि अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है, जीवन में इमोशनल झटके तो लगने ही लगने हैं। कभी बचपन में दोस्त साथ नहीं देते, कभी परिवार में ब्रेक लगती है, कभी शादी या रिश्तों में ट्रस्ट टूट जाता है। मतलब कि ये चंद्रमा यहाँ बैठकर आपके दिल को हर मोड़ पे आजमाएगा। लेकिन अगर आप इन झटकों से हार ना माने, इनसे डरे नहीं, तो अपने इमोशंस को समझकर उनको संभाल कर चलें, तो यही चंद्रमा आपको जिंदगी की असली सबक भी सिखाएगा। जीवन में ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, अपने मन को काबू में रखो, नहीं तो वही
चंद्रमा आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा। डर, चिंता, फोबिया, दुख के भंवर में फंसा देगा। लेकिन अगर आप समझ गए कि मुश्किल समय में कैसे अपने मन को संभालना है, कैसे खुद को स्टेबल रखना है, तो समझिए अपने चंद्रमा को जीत लिया। जो चंद्रमा को जीत लेता है, वो जीवन में हर इमोशनल लड़ाई को जीत लेता है। बस ध्यान रखिएगा कि कभी अपने डर पे राज मत करने दीजिए, बल्कि अपने ऊपर राज करना खुद सीखिए। मंगल की बात करते हैं कि अष्टम भाव में मंगल लगभग 16 से 28 साल तक की उम्र का वो पड़ाव होता है जब आपका हर एक कदम, हर एक आदत आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर इस समय आपने अपने जीवन के लय को सही नहीं रखा, अपनी एनर्जी को दिशा नहीं दी, तो समझिए कि मंगल गड़बड़ शुरू कर देगा। अचानक एक्सीडेंट्स या ऐसी परिस्थितियां जहां आपका गुस्सा या जिद आप पर भारी पड़ जाए, ये सब मंगल की चेतावनी होती है। लेकिन मंगल आपको बर्बाद करने नहीं आया। वो तो कह रहा है कि अपनी शक्ति को पहचानो, उसे सही दिशा दो, डिसिप्लिन में रहो। अगर आप उसका पॉजिटिव रूप पकड़ते हैं, तो मंगल आपकी रक्षा भी करता है, आपको हिम्मत भी देता है। आप उस इंसान में बदलता है आपको जो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। लेकिन अगर आप उसमें गुस्सा, वासना, जल्दबाजी या कंट्रोल से बाहर के इम्पल्स जैसे नेगेटिव रूप भर देंगे, तो फिर मंगल रुकता नहीं, वो जीवन को हिला देता है। अष्टम भाव का उपाय आपको चाहिए तो लिखिए कि अष्टम भाव में आपका कौन सा ग्रह है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपको उपाय देने की। अगर आपके लगन कुंडली के अष्टम भाव में बुध की प्लेसमेंट है, तो ज्ञान तो होगा आपके पास, समझ भी होगी, इंफॉर्मेशन भी होगी। लेकिन अगर आप उस ज्ञान को लोगों के साथ शेयर नहीं करते, बांटते नहीं हैं, या उस ज्ञान को बस अपने तक सीमित रखते हैं, तो यही बुध धीरे धीरे जीवन में आपके रोग, ऋण और शत्रु और ऐसी परेशानियों का कारण बन जाएगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। आपको अपनी बुद्धि को, अपनी बातों को, अपने आइडियाज को लोगों के बीच में सर्कुलेट करना है, वरना वही बुद्धि उलझन भरकर लौटेगी। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि बुध अष्टम भाव में कई बार शुभ फल देता है, खासकर रिसर्च, गुण विद्याओं, डीप सोच में। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कुंडली में किस घर का स्वामी बनकर बैठा है। अगर पहला भाव यानी आपका लगन का स्वामी बनकर अष्टम भाव में बैठ जाए, तो वहां आपके अपने डिसीजंस ही कई बार टेंशन का कारण बन जाएंगे। तो सीधी बात यह है कि अगर बुध अष्टम में है, तो अपने दिमाग की बातें को सिर्फ दिमाग तक मत रखिए, दूसरों के जीवन में भी उसे उपयोग कीजिए, बांटिए, बोलिए, समझाइए। वरना ये बुध आपको ही कंफ्यूज करने लगेगा, और जब कंफ्यूजन बढ़ता है तो क्लैरिटी कम हो जाती है, और वहीं से जिंदगी में उलझने शुरू हो जाती हैं। उपाय जानना है आपको, अष्टम भाव में बुध है, तो कमेंट में लिखिएगा। हमारी टीम प्रयास करेगी जल्दी से जल्दी आपको बेस्ट टू बेस्ट उपाय दिया जाए। बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो देखिए ये आपके जीवन का वो सारी चीजें लेकर आएगा जो इंसान को ऊंचाई तक ले जाती हैं। जैसे कि गुरु, आपके पिता, बड़ों की सलाह, धर्म, नीति, सच्चाई, नियम और त्याग, ये सब कुछ लेकर आएंगे देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम में है तो। लेकिन अगर आप इन बातों को छोड़कर उल्टी राह पर चले, यानी कि ना तो किसी की बात माने, ना जीवन में कोई सिद्धांत रखे आपने, और सिर्फ अपनी सुख सुविधा, भोग विलास के पीछे भागते रहे, तो बृहस्पति यहाँ रुकेगा नहीं, वो सीधा जीवन में गड़बड़ी डाल देगा। पैसा रुकने लगता है, फैमिली में परेशानियां आने लगती हैं, बच्चों से दुख मिलने लगता है, शादी में अड़चनें आती हैं, पढ़ाई और करियर में फोकस बिगड़ता है। सब कुछ
लेकिन अगर आप गुरु की बात मानते हो तो, अपने पिता का आदर करते हो तो, जीवन में नीति और सत्य को पकड़ के चलते हो तो, और अपने अंदर थोड़ा त्याग भी लाते हो, तो बृहस्पति वहां तक ले जा सकता है आपको जहां लोगों का बस पहुंचने का सपना होता है। अगर आपने त्याग और नीति की भाषा समझ ली, तो फिर यही बृहस्पति आपकी लाइफ को गहराई से भरपूर कर देगा। दौलत से नहीं, पर सोच से, संस्कार और सच्चे सम्मान से। शुक्र अष्टम भाव में है। जीवन में रिश्तों की टेस्टिंग तो होना ही होना निश्चित है। चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, दोस्ती का हो, शादी का हो, या घर परिवार की बॉन्डिंग। कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ जरूर आएगा जो आपको अंदर तक हिला देगा। शुक्र यहाँ बैठकर सबसे पहले तो आपका रिलेशनशिप जोन एक्टिवेट करता है। कई बार कोई प्यार टूटा, दिल टूटा और आप वहीं रुक गए, तो बस शुक्र की पीड़ा शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार वही टूटा हुआ रिश्ता आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखा देता है। अष्टम भाव में शुक्र सबसे बड़ी सीख यही है कि इमोशनल पेन से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही दर्द आपको मैच्योर बनाता है। अगर आपने उस दुख को बस सहा, फेस किया, लेकिन समझा नहीं, तो वो पेन सालों साल चलता रहेगा, अंधेरे में डाल देगा। लेकिन अगर आपने सीखा कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन नहीं, और आपने उस टूटन को अपनी ताकत बना लिया, तो यही शुक्र आपको इतना चार्म और डेप्थ देगा कि लोग आपसे सीखने लगेंगे। इसीलिए अगर अष्टम भाव में शुक्र है तो समझ लीजिए कि रिश्ते जरूर कसौटी पर चढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सच्चाई, समझदारी और खुद पर भरोसे से चलेंगे, तो वही शुक्र आपके जीवन को नई चमक देगा। पर पहले आपको अंदर से तराशेगा। अष्टम भाव में शुक्र है, उपाय आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम बहुत जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपको उपाय पहुंचाने की। शनि अष्टम भाव में प्लेसमेंट लेके बैठे हैं। आपकी लाइफ को बहुत गहराई से समझने वाला एक मास्टर, एक गुरु आप बन सकते हैं। अगर आपने इसे ठीक से समझा, शनि यहाँ बैठकर सीधा यही कहते हैं कि आप अपने कर्म पे ध्यान दें, किसी का भला करें, लोगों के काम आएं और अपने जीवन में डिसिप्लिन लाएं। फिर देख शनि आपको कहां से कहां ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई काम ही नहीं किया, किसी की मदद ही नहीं करी, ना अपने फर्ज समझे, ना जिंदगी का मकसद जाना, तो शनि फिर रुकता नहीं, वो बार बार तकलीफों से सिखाता है। नौकरी में अड़चन, जीवन में लेट लतीफी, हर काम में रुकावट, शरीर में थकावट, ये सब शनि की ही सजा होती है। जब हम अपने कर्म से भटकते हैं, लेकिन जैसे ही अपने किसी को नौकरी लगवा दी, किसी गरीब का हाथ पकड़ लिया, आपने दिन को एक रूटीन में बदल दिया और सच के रास्ते पर चलने की कोशिश की, शनि वहीं से आपके कर्मों में पॉजिटिविटी भरने लगेंगे। उपाय अष्टम भाव में शनि का कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करके आपको उपाय देगी। अब राहु की प्लेसमेंट अष्टम भाव में, जिंदगी में एक अजीब सा खिंचाव शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति अचानक जीवन में आएगा, कोई ऐसी चीज दिखती है, या कोई ऐसा भटकाव होता है जो सीधा मन और दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेगा, और आप खुद ही सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं उस वक्त आपके दिमाग पे क्या छा गया था। यही तो है राहु की चाल अष्टम में, कंफ्यूजन, इल्यूजन और एडिक्शन। अगर हम समय रहते इस राहु के भटकाव को ना समझे, तो ये हमें ऐसे रास्तों पर ले जा सकता है जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जुआ, सट्टा, गलत इन्वेस्टमेंट, गलत रिलेशनशिप, या ऐसे लोग जो हमारे जीवन में आकर हमें इमोशनली, फाइनेंशियली डैमेज कर जाते हैं।
लेकिन वहीं अगर हमें अपने दिमाग को स्थिर रखा, गुस्से में कोई फैसला नहीं लिया और किसी एडिक्शन या लालच से दूर रहे, तो यही राहु आपको गहराई से चीजों को समझने की शक्ति भी देता है। राहु अष्टम में रहकर बहुत कुछ सिखाता है, पर शर्त यह है कि आप उसे माया जाल, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप उसके राहु के माया जाल में ना फंसें, बल्कि उस माया को पहचानें कि क्या इल्यूजन में रखा है आपको। अगर आपने उस भ्रम को तोड़ लिया, तो राहु आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। नहीं तो वही राहु आपको अपने जाल में उलझा देगा। इसलिए राहु जब अष्टम में हो तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि खुद पे कंट्रोल रखो और चमकदार चीजों से और उनके पीछे भागना छोड़ दो। अष्टम में राहु है, उपाय चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द से जल्द आपके पास उपाय, या कैसे आपको उपाय मिलेगा, वो सब आपको जानकारी मिलेगी। अब देखिए, केतु की अष्टम भाव में प्लेसमेंट जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके दिल को झटका दे जाए। कोई रिश्ता टूट गया, कोई बहुत अपना बिछड़ गया, या कोई ऐसी गलती हो गई जिससे आज भी पछतावा होता है। अष्टम भाव वैसे भी छुपे हुए दर्द, गहरे ट्रांसफॉर्मेशन और अचानक बदलाव का घर है। और जब यहाँ केतु बैठा होता है तो वो कहता है, अब जो हुआ सो हुआ, अब आप देखें इससे कैसे बाहर निकलना है। बहुत से लोग इस दर्द में फंसकर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन केतु की असली सीख यही है कि एक अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। यानी कुछ खोने के बाद ही आपको कुछ और गहराई से मिल सकता है। अगर आप बदलना सीखें, ये बदलाव बाहर का नहीं, अंदर का होता है। सोच का, समझ का, आत्मा का। अगर आप उस टूटन को सिर्फ एक दुख की तरह देखेंगे, तो वो आपको खींचता रहेगा। लेकिन अगर आप उसे एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर देखेंगे, तो वही केतु आपको ऐसे स्तर पर ले जाएगा जहां दुनिया की चीजें छोटी लगने लगती हैं। अब देखिए, स्पेशली ये उन लोगों के लिए डिटेल है जिनके अष्टम भाव खाली होते हैं। ये बात जितनी सीधी लगती है, उतनी ही बड़ी सौगात है जिंदगी की। क्योंकि जब आपकी कुंडली में अष्टम भाव, अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी जिंदगी में वो गहराई वाले, खींचने वाले और अंधेरे में ले जाने वाले अनुभव बहुत कम होते हैं। आपको छोटी-छोटी चीजों से दुख नहीं होगा, कोई बड़ा इमोशनल सेटबैक नहीं आएगा, और ना ही रोज की चिंता, भय, मानसिक उलझने या फिर आत्मा को कचोटने वाली घटनाएं बार-बार होंगी। आप ज्यादातर कहते मिलेंगे कि हमें तो जिंदगी में कभी इतनी बड़ी परेशानी आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको असल में समझ ही नहीं आता कि अष्टम का दर्द क्या होता है। ना कोई रोग, ना ऋण, ना शत्रु इतना असर डालते हैं, और जिंदगी एक तरह से बहती हुई सी चलती रहती है आपकी। हाँ, अष्टम भाव का लॉर्ड, जो स्वामी है, अगर लगन में चला जाए या लग्नेश के साथ जुड़ जाए, तब बात अलग हो जाएगी। लेकिन सामान्य स्थिति में अगर अष्टम में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अष्टम की पीड़ा से आप अनभिज्ञ हैं। लेकिन कई बार जीवन की गहराइयों को देर से समझते हैं। आपको अपने कर्मों, आत्मा या गहरे ज्ञान की समझ लगभग आपकी उम्र के 40 से 45वें वर्ष में या उसके बाद आनी शुरू होती है। और तब तक वो जिंदगी को सहजता से, शांति से, एक आनंद भाव से जीते चले जाते हैं आप। और वहीं अगर अष्टम में कोई ग्रह बैठा हो, तो वही ग्रह हमारी फैमिली, वाणी, पैसा, खाना, सब चीजों पर असर डालने लगता है। फिर शुरू होता है काल चक्र। इस इसलिए जब अष्टम भाव खाली हो, तो उसे एक वरदान समझिए, क्योंकि ये सच में एक छिपा हुआ सौभाग्य है। देखिए, अब बात आती है कि अगर आपके अष्टम भाव में
प्लैनेट कोई बैठा है, तो उस अष्टम भाव की पीड़ा से, उस दुःख से, उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से आपको निकाल कौन सकता है? तो उसका जवाब है आपका 4th हाउस। क्योंकि अगर आप अष्टम से नवम गिनेंगे, तो 4th हाउस आता है। यानी कि अष्टम भाव का भाग्य। और अगर आपके 4th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पे चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, स्वग्रही या उच्च के प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि अष्टम की मार आपको पूरी नहीं लगेगी। कुछ दुख, कुछ सेटबैक आएगा, लेकिन आप उससे उभर जाएंगे, आप संभल जाएंगे, आप फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक भाव रहेगा, मैं टूटने के लिए नहीं बना हूं। लेकिन अगर 4th में भी मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु या सूर्य, और अष्टम में भी मेलेफिक बैठे हैं, तो समझिए कि आपको खुद ही अपने दुख के का निर्माता बना दिया जाता है। फिर उसका मन ऐसा हो जाता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, और फिर जीवन में दुख लगातार बना रहेगा। वहीं अगर आपका 4th हाउस में कोई शुभ प्लैनेट बैठा है, तो आप, या फिर ये कहूं कि तो वो व्यक्ति को अंदर से आवाज देगा कि ये रास्ता नहीं है। घर की माँ, घर की शांति, अपनों का सुख मत खोइए। वो आपको रोक लगा देगा, आपकी अंतरात्मा को झकझोर देगा, और आप खुद को समेटने लगेंगे। इसलिए कहता हूं कि 4th हाउस में शुभ ग्रह होना अष्टम में बैठे ग्रहों की मार से एक ढाल बनता है, एक सुरक्षा कवच बनता है, और व्यक्ति को समय रहते चेतावनी दे देता है, और वहीं व्यक्ति की असली रक्षा होती है। अब बात आती है अष्टम से अष्टम की। अष्टम भाव से अगर हम अष्टम भाव देखेंगे, तो बनता है आपका 3rd हाउस। और यहाँ असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि 3rd हाउस ही वो जगह है जो हमें बताता है कि हम किस हिम्मत, किस साहस, किस दिमाग से, किस बोलचाल से, और कितनी बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत से लड़ने जा रहे हैं। अगर अष्टम में बैठे ग्रह और आपकी कुंडली का 3rd हाउस मजबूत है, तो यकीन मानिएगा, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी आ जाए, कोई असमय मृत्यु हो जाए, घर में कोई तूफान टूट पड़े, लेकिन अगर 3rd हाउस वीक है, तो वो व्यक्ति हर चोट को, हर परेशानी को अपनी किस्मत मानकर बैठ जाएगा। ना उसके पास बात करने की ताकत बचेगी, ना हिम्मत बचेगी, ना मेहनत करने का मन करेगा, और ना ही वो किसी राह पर चल पाएगा। अष्टम भाव का ग्रह चाहे कुछ भी कर रहा हो, 3rd हाउस अगर मजबूत हो, चाहे वो 3rd का लॉर्ड अच्छा हो या वहां शुभ ग्रहों में बैठा हो, तो इंसान हर संघर्ष से बाहर निकल सकता है। और वहीं 3rd हाउस का लॉर्ड भी अगर वीक है, या 3rd में राहु, केतु, शनि बैठे हैं, तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। इसलिए कहता हूं कि 3rd हाउस हमारी बैकबोन है, जो हमें बोलना सिखाती है, हिम्मत देना सिखाती है, और हर जीवन की हर लड़ाई में अकेले भी चलना सिखाती है। और अगर अष्टम में ग्रह हैं, तो 3rd हाउस को मजबूत करना, उसका उपाय करना, उसको बल देना सबसे पहला स्टेप है अष्टम की पीड़ा से बाहर आने का। वरना तो जैसे कहते हैं, दिल भी टूटा है और बोलने वाला कोई बचा ही नहीं। आपका जीवन कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये सब इस घर के सीने में दबा हुआ होता है। लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया और इसे इसके इशारे पढ़ लिए, तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। आप अपने जीवन के असली पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। जो अष्टम भाव की आग में तप गया, वही जीवन के हीरे की चमक पा सकेगा। अब आपसे एक ही बात कहनी है कि इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। अगर आपने इसमें कुछ भी ऐसा सीखा जो आपकी आत्मा को छू गया, तो उसे अपने दोस्तों, परिवार, बच्चों तक पहुंचाइए।
लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। शेयर कीजिए ताकि ये रोशनी किसी और की अंधेरी रात को चीर दे। और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यही वो माध्यम है जिससे भृगु ज्ञानवाणी आपका साथी बन जाए। जल्दी मिलते हैं एक नई गहराई के साथ भृगु ज्ञानवाणी में। धन्यवाद।